हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू लर्न श्योर। इस वीडियो में जानेंगे वर्क प्रोफाइल ऑफ जेजे। जब से वैकेंसी आई बच्चे जानना चाह रहे हैं कि सर वर्क प्रोफाइल क्या होती है जेजे की, और साथ ही ये जानना चाह रहे हैं सर पीए और एसपीए की वर्क प्रोफाइल क्या होती है बच्चों। ठीक है, पीए और एसपीए की जो वर्क प्रोफाइल है उसकी वीडियो आएगी इसके बाद, लेकिन आज जो वीडियो हमारा कंसर्न है वर्क प्रोफाइल ऑफ जेजे की। जेजे का वर्क प्रोफाइल क्या होता है, जेजे के रिगार्डिंग जो भी आपकी क्वेरीज है वर्क प्रोफाइल को लेकर आज सभी क्लियर कर दी जाएगी बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है जैसे कि दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर वैकेंसी अनाउंस है हमारी लगभग 990, और जिसमें सबसे ज्यादा सीटें आप लोगों की जेजे की। ठीक है बच्चों, तो उसी को कवर करेंगे, लगभग 566 वैकेंसी है। अच्छा, उसमें एक क्वेश्चन और ये आ रहा है बच्चों का, सर फैमिली कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या डिफरेंस है बच्चों। कोई खास डिफरेंस नहीं है। फैमिली कोर्ट जो बनाई गई है वो बनाई गई बच्चों फैमिली डिस्प्यूट जो होता है आप लोगों के लिए। आपने देखा होगा जो फैमिली डिस्प्यूट है आपका मैरिज से रिलेटेड, डाइवोर्स से रिलेटेड, एलिमनी से रिलेटेड, जो ये इश्यूज हैं सारे फैमिली कोर्ट में जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ही एक सेपरेट रूम होता है जो फैमिली कोर्ट का होता है, उसके अंदर आपको पोस्टिंग या काम करवाया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर सभी तरह के केस आएंगे। आपके लैंड वाले जो इश्यूज हैं वो भी आ जाएंगे उसी के अंदर, आपके जो क्रिमिनल वाले सारे वो भी आ जाएंगे उसके अंदर। इसके अलावा जो भी जनरल डिस्प्यूट है, जनरल केसेस सारे उसमें आएंगे, लेकिन जो एक केस रखा गया सेपरेट वो है फैमिली वाला, वो फैमिली वाला अलग रखा जाएगा। जैसे क्रिमिनल वाले केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ही जाएंगे, वो फैमिली कोर्ट में क्यों जाएंगे। लैंड वाले जो प्रॉब्लम है, डिस्प्यूट है, वो भी कहाँ जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे। फैमिली वाली कोर्ट में सिर्फ फैमिली वाले कोर्ट होंगे, उनको सेपरेटली इस बार निकाली गई वैकेंसी, क्योंकि केसेस आ रहे हैं उनके भी काफी ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए एक अलग से वैकेंसी निकाल दी गई कि इनको स्पेसिफिकली उस काम के लिए रखा जाएगा। लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि अगर आप उसमें हायर हो गए तो आप कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाएंगे, और अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो कभी वहां नहीं जाएंगे। तो वो अपने अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग आपको इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज का हमारा कंसर्न है कि सर वर्क प्रोफाइल ऑफ जेजे क्या होती है बच्चों। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर आई स्टार्ट लेट मी टेल यू एंड रिमाइंड यू कि लर्न श्योर का एक संकल्प बैच चल रहा है, जिसमें मैं आपको सभी स्टेजेस की तैयारी करा रहा हूं। जो फर्स्ट स्टेज है उसमें 25 मॉक टेस्ट के साथ, स्टेज 2 में भी 25 मॉक टेस्ट, स्टेज 3 में टाइपिंग टेस्ट विद 10 वीडियो, जिसमें मैं खुद टाइपिंग स्पीड 15 की ग्रोथ करके दिखाऊंगा, 50 से 65 लेके जाऊंगा आपको। स्टेज 4 में इंटरव्यू जो क्वालिफाई करेंगे तीनों, उनको हम कराएंगे बच्चों मॉक इंटरव्यूज भी। ठीक है, तो बच्चों ये आप इसमें एनरोल कर सकते हो लर्न श्योर कोड चाला ऐप को डाउनलोड करके। ठीक है बच्चों, हमारा कंसर्न है आज का है कि सर वर्क प्रोफाइल ऑफ जेजे क्या होती है। अभी बताते हैं वर्क प्रोफाइल जेजे क्या होती है बच्चों। सबसे पहले एक चीज देखनी पड़ेगी, जब आप जेजे मान लो आपका फाइनल हो जाएगा तो आपको कहां कहां पोस्टिंग मिलती है। देखो बच्चों, जो अगर आप कोर्ट में लगोगे ना, दो जगह मिल सकती है आपको, या तो कोर्ट या मिलेगी ब्रांच। अगर आप कोर्ट में लगते हो तो कोर्ट में या तो आप सेशन कोर्ट में जाओगे या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ लगोगे। ठीक है, दो चीजें हैं उसी के अंदर। या फिर आप जाओगे ब्रांच में, और ब्रांच में भी हो सकता है जुडिशियल ब्रांच या फिर ब्रांच कोई और, उसमें आपको रख दिया जाए। तो यही चीजें हैं जो आपको पोस्टिंग करी जाएगी, या तो सेशन कोर्ट में, या मेट्रोपॉलिटन, या फिर एमएम बोलते हैं इसको, या फिर जुडिशियल ब्रांच। अगर ब्रांचेस में होता है, ब्रांच में किसी में भी उसमें से एक ब्रांच है जुडिशियल ब्रांच, या फिर कोर्ट में सेशन कोर्ट या मेट्रोपॉलिटन कोर्ट बच्चों। ठीक है, ये दो यहाँ पर कोर्ट के थ्रू जाएंगे, आप ब्रांच में लगेगी तो यहाँ पर जाने के चांसेस है। ठीक है, वर्कलोड कहाँ होता है, सबसे ज्यादा वर्कलोड होता है बच्चों ऑब्वियसली कोर्ट में ही होगा, जहां पर सारी प्रोसीडिंग्स होनी है, सारी कार्रवाई होनी है, सारे जज साहब बैठेंगे, सारी चीजें होंगी, तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा काम यही होगा एमएम और सेशन कोर्ट और कोर्ट के अंदर। ठीक है, एज कंपेयर टू दिस ब्रांच में कम काम होता है, ब्रांच के अंदर ऑब्वियसली कम काम होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, अगर बात करें टाइटल्स की, देखो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ दिल्ली की वैकेंसी आपको पता है, आप अगर देखेंगे ना, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट को कोर्ट में अगर आप जाएंगे तो उसको बोलते हैं असिस्टेंट एलमत। क्या बोलते हैं बच्चों, असिस्टेंट एलमत। वहां पर आपको कोई जेजे या जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट नहीं बोलेगा, वहां पर जो जनरल टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है जेजे के लिए वो होती है बच्चों असिस्टेंट एलमत। ठीक है, और जो जुडिशियल असिस्टेंट जिसके आप अंडर लगोगे, पहले आप इसके अंडर लगोगे तो ये होगा हमारा एलमत, तो आप एलमत के अंडर लगेंगे तो पहले आप जो लगेंगे आपको बोला जाएगा असिस्टेंट एलमत। ठीक है, और जुडिशियल असिस्टेंट जो जे होता है उसको बोलते हैं एलमत। ठीक है, तो ये तो नाम है, टाइटल्स मैंने थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दी बच्चों। ठीक है, कोर्स हमारा 26 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, आपको पता ही है। इसके बढ़ते हैं आगे। देखो वर्क प्रोफाइल की बात करें, जो हमारा वर्क प्रोफाइल है बच्चों जेजे का, वो क्या होता है। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है हैविंग पोजेशंस ऑफ ऑल फाइल्स ऑफ केस। देखो केस की जितनी भी फाइल्स हैं, जेजे के लिए बता रहा हूँ, केसेस की जितनी भी फाइल है, जैसे रूम है इसमें पूरा रूम है, फाइल ही फाइल है, जितनी भी केसेस की फाइल है सबका जो केयर टेकर है वो आप ही है। मतलब उन सब फाइलों को आपको ही संभालना है, मतलब डेटा मेंटेन करना है, फाइल्स होगा। ठीक है, और दूसरा है मेंटेन द फाइल अकॉर्डिंग टू द केस। मान लो कल केस चल रहा है आपका, कल केस लगना है सपोज, अब आपको पता है पहले इसका एक सीक्वेंस होती है, तो उस सीक्वेंस में आप ही रख के पहुंचाएंगे वहां पर, मतलब देंगे, आपको मेंटेन करना होता है सीक्वेंस को, फाइल को। दूसरा व्हेनेवर रिक्वायर्ड कभी भी अगर जरूरत पड़ती है
किसी भी फाइल की, तो जे इज द वन हु ब्रिंग्स द फाइल, वही लेके आएगा, वही ढूंढेगा, चाहे वो फाइल कभी की भी हो, कहीं की भी हो, किसी भी केस की हो, तो जे हैज़ द ड्यूटी, उसको लेके आनी पड़ेगी वो फाइल। तो फाइल आपको ही लेके आनी पड़ेगी, वो फाइल चाहे ज़मीन में कहीं भी रखी हो, चाहे लॉकर में रखी हो, कहीं पर भी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ठीक है। इंस्पेक्शन भी होते हैं इस चीज़ों के, ठीक है। अगला है समन्सेस। बिल्कुल आप समन्सेस इशू करेंगे किसके अंडर, एलमत के साथ, हो सकता है एलमत के साथ मिलकर या फिर आप करें या दोनों करें मिलकर, वो देखे जाएगा, लेकिन समन्स इशू करते हैं एलमत और असिस्टेंट एलमत, जो कि आप जानते हैं असिस्टेंट एलमत कौन होता है, हमारा जे, ठीक है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दी फाइल्स एंड डेटा। देखो बिल्कुल जे ही रिस्पॉन्सिबल, अगर कोई फाइल मिस होती है जे ही रिस्पॉन्सिबल, अगर कोई डेटा डिफाइल हो जाता है, अगर कोई फाइल में कुछ गड़बड़ होती है तो जे ही रिस्पॉन्सिबल है। तो एज देखा जाए तो डेटा को, फाइल को मेंटेन करने की ड्यूटी सिर्फ जे की है। सभी तरह के केसेस को मेंटेन करना, फाइलों को मेंटेन करना, संभालना, जिम्मेदारी है आपकी जे की, ठीक है बच्चों। बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, बड़ी है, बिल्कुल फाइल देखना पड़ता है, इंक्वायरी तक भी बैठ सकती है आपके ऊपर अगर आपने कोई फाइल मिसप्लेस हो गई आपकी तरफ से। लेकिन ये आप बोलेंगे सर आप तो बहुत ज्यादा डरा नहीं, फैक्ट काम करना पड़ेगा। आपको पता है केसेस, क्योंकि देखो हर फाइल, हर केस के अंदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, हर डॉक्यूमेंट्स में एक एविडेंस भी हो सकता है, एविडेंस मिसप्लेस हो जाए, एविडेंस में चेंजेस आ जाए तो कितना बड़ा चेंज आ सकता है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा फाइलों के रिगार्डिंग, इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग पूरा अलर्ट रहना पड़ेगा। तो जे की मेन वर्क प्रोफाइल यही है, फिर डेटा को मेंटेन करना, फाइल को संभालना, प्रोवाइड करना, मांगे जाने पर देना, इसके अलावा सीक्वेंस ऑर्डर करना, समन्स इशू करना, ये सब काम है आपका जे का बच्चों, ठीक है। अगर बात करें एलमत या फिर बात करें आप लोगों का, J is a person who is having the possession of all the files whichever cases are pending in the court, whatever case it is। कोई भी केस हो, किसी भी तरह का केस हो, फाइल को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ जे की है और जे की है, तो वो दोनों मिलकर संभालते हैं। ऑब्वियसली आप जे के अंडर होंगे तो जे आपको बोलेगा, आपको सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से वर्कलोड काफी है, बिल्कुल वर्कलोड है। ऑब्वियसली अब मैं बोलूँ वर्कलोड बिल्कुल नहीं है तो ये मैं झूठ नहीं बोल सकता, वर्कलोड है और वर्कलोड हम बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बिल्कुल ठीक है बच्चों। तो ओवरऑल इसका कंक्लूजन अगर निकालें, काम डेटा मेंटेन करना, फाइल मेंटेन करना, ऑर्डर वगैरह इशू करना, समन्स इशू करना एलमत के साथ मिलकर, इसके अलावा फाइल जब भी बुलाई मांगी जाएगी आपको देना, ये डेटा मेंटेन करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये सब काम है आपका, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा मेनली काम। दूसरा वर्कलोड, बिल्कुल है वर्कलोड, थोड़ा सा वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, वो आदत हो जाएगी, आप काम करेंगे हैबिचुअल हो जाएंगे उस चीज़ से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सैलरी तभी तो ज़्यादा है वाई आर दे गिविंग इतनी ज़्यादा सैलरी, बिकॉज ऑफ वर्क की वजह से जा रही है। लेकिन अब देखो अभी जितना स्टाफ था वो कम था, अब 1000 और जाएंगे तो ऑब्वियसली काम थोड़ा सा कम होगा, तो जो प्रेशर ऑलरेडी था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी ब्रांचेस में लगती है तो ब्रांचेस में तो कम काम है एज कम्पेयर टू कोर्ट, तो कोर्ट नहीं लगती तो ब्रांचेस में लगती है तो कम काम है। लेकिन ये भी रैंडमली दे दिए जाएंगे आपको, जब इंटरव्यूज होंगे तो वहां पर इंटरव्यूज के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा तो इट इज अप टू देम कि वो कैसे आपको डिवाइड करेंगे, कि ब्रांच देंगे कि आपको कोर्ट देंगे, ठीक है, या सेशन कोर्ट में जहां भी देंगे या एमएम के साथ बैठाएंगे, वो उनके ऊपर है, वो उनको डिसाइड करना। तो हमारा भी काम क्या है, मेहनत करके फाइनल सिलेक्शन देना, जिसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ संकल्प बैच अगर ज्वाइन करते हो आप, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच।